नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आज हम आदित्य रंजन सर की जो यूपीएसआई स्पेशल जो बुक है, जो मैथ की है, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है परसेंटेज। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो चलिए दोस्तों, हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का आएगा वो इसी में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 250 का कितना प्रतिशत 700 है, ठीक है। 250 का कितना प्रतिशत 700 है, क्या है भैया 700, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे क्या है भैया 700, ठीक है। किसका, आप पहले देखिए 250 कितना कितना प्रतिशत 700 है, ठीक है। यानी 700 है किसका, जिसका भी जिसके साथ भी का लगा हुआ हो, ठीक है, उसे बटे में लिख दो, ठीक है, उसे बटे में लिख दो 250, ठीक है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भैया, 100 की गुणा करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो कैलकुलेशन के लिए देखो क्या करोगे, 0 से 0 काटो, 25 100 का 100 हो गया और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यानी 280 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे हम दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 6% का कितना प्रतिशत 5% है, ठीक है। यानी 6% का जिसके साथ का लगा हुआ होता है भैया क्या करते हैं, उसे बटे में लिखते हैं और बटे में दूसरी संख्या ऊपर लिख दो, ठीक है। 5% परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, परसेंटेज लगाने के लिए 100 की गुणा कर दो, ठीक है। 1/6 कितना होता है, आप कहोगे भैया 1/6 फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3, ठीक है। ठीक है, तो और इसमें 5 ही गुणा करें हम, भाई 16 1/6 का मान होता है, 1/6 का मान कितना होता है, आप कहोगे भैया 16 सही 2/3 होता है। और हमें तो 6/5 का चाहिए, तो 5 ही गुणा और कर दो, 16 पंजे 80, यानी 80 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि ये 2/3 भी है, यानी 83। हमारा जो डी है ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़े भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करें भैया, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सीधा सीधा अगर हम बात करें, वो क्या कह रहा है भैया 70% एक संख्या का 70% क्या है, 0.35 है। हमें पहले क्या करो, हमें 120 निकालना है सीधा सीधा, ठीक है। 120 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, अगर हम इसे 10 बना लें तो सीधा सीधा 12 गुणा करके 120 हो जाएगा। पहले इसे यानी 7 से भाग दे लो, यहाँ पर 7 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। यहाँ पर 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है। ये 5 बार चला जाएगा 7 से, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये 10% का मान आ चुका है, हमें किसका चाहिए भैया 120 का, हमें किसका चाहिए 120 का, 120 का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इधर भी 12 की गुणा, इधर भी 12 की गुणा, 12 पंजे कितना होता है भैया 60 होता है, पॉइंट कितनी छिक्कर है 2, यानी 0.6 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना भैया, 20% दे रखा है हमें, कितना 20% दे रखा है फिर 50, ठीक है। हमें चाहिए 87%, हम 87 ना करके भैया हम क्या देखो ऑप्शन में, पहले देखो 80% के आसपास पहुंच जाओ, यानी 20 का 4 गुना, 20 चौक 80 हो गया, ठीक है। यानी 80% का मान कितना हो जाएगा, इसमें 4 की गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, ठीक है। यानी 5 चौक 20 हो गया, यानी 200 हो गया, यानी हमारा आंसर 200 से ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। 200 से कम कौन सा है, आप कहोगे भैया 200 से कम तो ये वाला ऑप्शन है, इसे काट दो, ठीक है। अब देखो अगर हम टोटल ही इसका 100% निकालें, टोटल ही अब अगर हम इसका 100% निकालने की कोशिश करें, ठीक है, अगर टोटल हम इसका 100% निकालें, जैसे 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 50 पंजे कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 250 हो जाएगा, ठीक है। यानी 100% ही जो 250 बैठ रहा है, यानी ये तो आने वाला है नहीं क्योंकि ये तो 250 से कम है आएगा, ठीक है। और 300 तक बिल्कुल ऊपर ही पहुंच गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये तो था कैलकुलेशन से बचने का रास्ता। अगर आप वैसे करते तो भैया यहाँ से 20 से 1% निकाल दो, ठीक है, और फिर 87 गुणा कर दो, ठीक है। 87.5 की गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े,
आगे बात करें अगर हम भैया प्रश्न नंबर 5 की, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 4800 का 16 का, ठीक है, और 0.25%, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये का मतलब क्या होता है भैया, गुणा, ठीक है। ये का मतलब क्या होता है भैया, गुणा, ठीक है। हमें क्वेश्चन को जितना फास्ट करना है कैलकुलेशन, उतना करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो भैया, जो परसेंटेज, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझो भैया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर हम परसेंटेज के चिन्ह को हटाते हैं तो बट्टे में क्या आ जाता है, 2 जीरो आ जाती है, यानी बट्टे में 100 आ जाता है। यानी जब भी हमको परसेंटेज दिखेगा और हमें जैसे 2 जीरो दिख रहे हैं तो हम सीधा सीधा 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज है, ठीक है, ये भी परसेंटेज है, ठीक है। अब देखो, ये दो 0.25 है, 0.25 है, तो इससे अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। यानी अब हमें क्या करना है, इसे जीरो लिखनी नहीं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन क्या करना है भी, एग्जाम में फास्ट करना है। तो हमें क्या करेंगे, हमें सोचना है मन में कि भैया यहाँ से पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे, तो ये दो जीरो यहाँ वाली, ये वाली खत्म हो गई, ये 48 बचा। अभी बताया था 16 सही 2/3 कितना होता है भैया, 1/6 होता है, ठीक है। और ये 25% और लिख लो भैया, 25% क्या होता है भैया, 1 बट्टे कितना होता है, 25% होता है 1/4, ठीक है। 25% क्या होता है, 1/4, 1/4 और आ गया, 6 चौक 24 हो गया। 24 से देखो ये 48 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। यानी 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको लिखने की कोशिश कम करनी है, अपने माइंड में कैलकुलेशन की कोशिश करनी है ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर हम बात करें, देखो आगे अगर हम छठा प्रश्न की बात करें, यदि एक संख्या का 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो जो संख्या है वो वही संख्या प्राप्त होती है। भैया कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी चीज़ जो होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ होगी वो अपने आप में क्या होगी भैया, 100% होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक संख्या का जो 60% है, ठीक है, एक संख्या का जो 60% है और उसमें अगर वो 120 जोड़ देता है तो संख्या वही प्राप्त हो जाती है, यानी वो संख्या जो है 100% प्राप्त हो जाती है, ठीक है। 100% प्राप्त हो जाती है। आप कहोगे भैया यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या का 60% है, उसमें 120 जोड़ दिया तो वो संख्या वही आ गई, यानी 100% आ गई, संख्या पूरी आ गई। देखिए अब देखो, नीचे तो हमें पता है भैया 120 जुड़ा, ऊपर परसेंटेज में कितना जुड़ गया, आप कहोगे 40% जुड़ा, 100 होने के लिए तो 40 जुड़ा, नहीं 40% का मान कितना आ गया भैया, 120 आ गया, ठीक है। तो वही संख्या कौन सी है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, तो वह संख्या कौन सी है भैया, 100% निकाल दो। 4 से काटोगे 10% निकाल लो भैया, 4 से काटोगे 10 हो जाएगा, 4 से काटोगे 3, ठीक है, यानी 30 हो गया। अब देखो यहाँ से सीधा सीधा देख लो, यहाँ पर भैया 10 से गुणा करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100% का मान चाहिए, यहाँ भी 10 से गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चले। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, 30% के 80%, 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। देखो भैया मुझे पता है परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है, परसेंटेज हटाया हमने ये तो 2 जीरो खत्म, ठीक है। 8 या 24 हो गया ये तो, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे ये 5 से काटोगे, 5 बचे 25 और 5 चौक 20, ठीक है। यानी इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, आप कहोगे भैया 4 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन माइंड में करनी है, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़ा सा लिखने की प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ये करनी है कि जितनी कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं उतनी कैलकुलेशन आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, 8वां प्रश्न कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाती है, तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखिए 80% और 100%, देखिए 80% से कितनी होगी भैया, 100 हो गई, 80 से रुपये से 100 रुपये कीमत हो चुकी है, तो रेशो बना लो भैया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। यानी 4 और 5 का रेशो बन गया, किससे भैया, यानी इस वाली वैल्यू से ये जो बढ़ी है, ठीक है, कितनी बढ़ी है, 4 से 5 बढ़ गई, 4 से 5 हुई तो कितनी बढ़ी है, आप कहोगे 1 बढ़ी है, किससे, 4 से ही तो बढ़ी है, 4 से बटे में। और 1/4 का मान आपको पता ही होता है भैया, 1/4 परसेंटेज में लिख लो, मैंने अभी बताया था इतना होता है भैया 25%, ठीक है, 25%, ठीक है, 25% आंसर हो जाएगा इसका। और जिसको भैया ऐसे नहीं पता भैया 100 की गुणा कर लो, तो 4 से काटोगे तब भी 25 ही आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखो भैया 9 प्रश्न क्या कह रहा है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को
और 40% विकल्प में जो है बी को पसंद करा है। यदि कुल 500 हैं उत्तरदाता हैं तो कितने लोगों ने ए को चुना है? भैया टोटल 500 है, ठीक है, ठीक है, टोटल 500 है और ए को चुना है कितनों ने? 60% ने, 60% ने। अब मैंने बताया था भैया परसेंटेज को जब भी हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म कर देगा परसेंटेज, और 6 पंजे कितना हो जाएगा? 3, सॉरी 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, 300 हो जाएगा। 300 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 10वां प्रश्न की बात अगर हम करें, यदि ए बी का 250% है, ठीक है, जो ए है वो बी का 250% है, ठीक है, 250% है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ से छोटा सा खेला देखते हैं। अगर हम बात करें भैया, यहाँ पर थोड़ा सा समझें अब, जैसे अगर हम बात करें 100% की, तो 100% जो होता है वो अपने आप में कितना होता है? फ्रिक्शन में 1, ठीक है। 200% कितना होता है? आप कहोगे 200% होता है 2, ठीक है। और 50% कितना होता है? 50% कितना होता है भैया? 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? फ्रिक्शन वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही अगर 300 होता तो 3, 404, 505, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें 250% का वैल्यू चाहिए, फ्रिक्शन में निकालना है, तो 200% है कितना है? आप कहोगे 200% का तो 2 है, ठीक है, और प्लस 50% और है, तो 50% का कितना है? 1/2, ठीक है, 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 200 की वैल्यू हो गई, ये 250 की वैल्यू हो गई, दोनों को जोड़कर 250 की वैल्यू हो गई, और इसे जोड़ोगे 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 आ गया, ठीक है, 5/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो तेज से करना चाहते हैं वो तो भाई इस स्टेप की ओर जाएंगे, ठीक है, वो तो आप पता है भैया, दो जैसे सीधा सीधा आप माइंड में सोचोगे 200 की वैल्यू 2, ठीक है, और 50 की वैल्यू 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया ये तो समझ में आया, 5/2 हो चुका है। अब कुछ को नहीं पता भैया, देखिए कुछ जिसको नहीं पता वो क्या है भैया? 250 परसेंटेज हटाएगा, वो परसेंटेज वाली ये वाले हटाएगा तो बटे में 100 आएगा, और 50 दूनी 100, और ये हो जाएगा 5/50 से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये भी 5/2 आ गया, ठीक है। अब जल्दी से चलिए अब क्वेश्चन की ओर देखें। सभी को समझ में आ गया भैया कैसे क्या हो रहा है? अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? 5/2, ठीक है। ये जो ये बी गुणा में है ये इधर आकर भाग में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया? 5/2 इसकी जगह। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, ठीक है। अब देखो तो बी जो है ए प्लस बी का किसके साथ लगा हुआ है? का किसके साथ लगा हुआ है? आप कहोगे ए प्लस बी के साथ। जो का होता है वो वैल्यू बटे में आती है, ठीक है, यानी 5 और 2, ए प्लस बी 5 और 2 7, 7 बटे में आएगा, और ऊपर कौन सा आएगा? केवल बी का मान, ठीक है, बी का मान कितना है? 2। अब आपको पता है भैया यहाँ से परसेंटेज का खेला चालू, 1/7, 1/7%, यहाँ से लिख लो भैया, मैंने कई बार बता दिया। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/3 होता है, ठीक है। 1/7 का मान इतना हो चुका है, ठीक है, 1/7 का मान इतना हो चुका है, तो 2/7 यानी 2 की गुणा और कर दो, 14 दूनी 28, 28 के आसपास आएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं आपको जो परसेंटेज का चार्ट है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा एक बार, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, और बाकी तो हम इम्पोर्टेंट परसेंटेज जो है हम आपको बता ही रहे हैं, इन्हें सबको नोट करते हुए चलना है आपको, ठीक है, इन सबको क्या करना है? नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़े आगे बढ़े भाई 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 4200 का 30% और 2400 का 35%, तो 4200 का x% है, तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है, x का मान पूछा। देखो यहाँ से परसेंटेज इसमें भी है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम क्वेश्चन में देखो बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, देखो अब देखो यहाँ पर परसेंटेज है, ये परसेंटेज घट गई, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज, देखो इसमें भी है परसेंटेज, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में अलग अलग परसेंटेज थी, हमने काट दी। अब देखो 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, ये भी सब खत्म हो चुका है। यहाँ तक कोई समझ में आया? अब देखो अब कैलकुलेशन रह गई 42, देखो इसमें भी है
और 42 देखो इसमें भी है, इसमें 42 देखो है कि नहीं, इसमें देखो 42, इस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में देखो 42 है कि नहीं। हाँ भैया 42 कैसे बनेगा, 7 और 6, यानी इसमें 7 है, ठीक है, और इसमें 6 है। 6 से डिवाइड करोगे 6 चौक कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और इसमें 7 करोगे 7 पंजे 35, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 30 और माइनस 30 प्लस 20 और ये बराबर कितना हुआ x, यानी ये कितना आ गया भैया 50 आ गया। अब जिसको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, ठीक है, जिसको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया, तो वो क्या करे भैया, उसको यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है, उसको यहाँ तक तो समझ में आया भैया कि यहाँ पर 2 जीरो जो ख़त्म हुई थी, यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखो इसे गुणा कर लो या फिर ऐसे करो, जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आया है वो देखो, ये परसेंटेज है, 2 जीरो ख़त्म कर देगी परसेंटेज, गुणा कर लो भैया, 3 की गुणा करोगे तो यहाँ पर, या फिर ऐसे ही करो, ऐसे ही करो कि परसेंटेज से तो परसेंटेज ख़त्म ही हो रही है सब जगह, ठीक है, और 2 जीरो ख़त्म हो गई, यहाँ पे भी 2 जीरो ख़त्म हो गई, यहाँ पर भी 2 जीरो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो भैया, इनकी गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर कहाँ गए हम, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है, 1260 ये हो गया प्लस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करोगे तो 35 और 24 की, ठीक है, 24 पंजे कितना होता है 120 होता है, हासिल 12 हो चुके हैं, और 24 थी 72, 72 और 12 कितना हो जाएगा भैया 84 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा 42x, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत, इस 42 से अब देखो इसे जोड़ लो सभी को, या फिर ऐसे कर लो 42 से काटोगे तो 42 यहाँ पर एक बार गया, यहाँ पर 42 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा भैया, 42 दूनी 84 होते हैं, 20 बार गया, और 42 से इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 42 दिया कितने होते हैं 126, ठीक है, 30 और 20 50, यहाँ से भी 50 आ गया x का मान, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन वहाँ पर अगर आप पहले तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को तेज़ी से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो 12वें प्रश्न पर अगर हम बात करें, 12वें प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 320 का 20% और 460 के 40% से x कम है, ठीक है। यहाँ पर देखो भैया ये क्या कह रहा है, x कम है, यानी जो कम है वही चाहिए हमें। अब यहाँ पर मैंने पता भैया परसेंटेज को, अगर हमने सीधा सीधा आपको बता रखा, जहाँ परसेंटेज दिखे 2 जीरो ख़त्म कर दो, ठीक है, ये कितना होता है 32 दूनी 64 हो गया, ठीक है, ये 32 दूनी 64 हो गया, और इस परसेंटेज से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है, 4 से काटोगे 4 छिंग 24, देखो 4 से करोगे तो 4 छिंग 24 और 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा भैया 18, यानी 184, ठीक है। अब ये देखो कम है, यानी इस वाली वैल्यू से ये 64 कितना कम है, ठीक है, तो आप कहोगे देखो भैया ये 64 है और ये 184 है, ये कितना कम है, आप कहोगे ये कितना कम है, घटा लो भैया, ये 120 कम है, ठीक है, 120 कम है किससे, 84 से, 184 से, ठीक है, 184 से कितना है 20 कम, 184 से ही तो है, और परसेंटेज यही तो पूछा था, परसेंटेज नहीं पूछा भाई, परसेंटेज नहीं पूछा, यही तो पूछा है कितना कम है, तो आप कहोगे भैया 120 कम है, ठीक है, 120 कम है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा भैया ये जहाँ परसेंटेज दिखे 2 जीरो ख़त्म कर दो, गुणा करके ये ले आया, और जहाँ परसेंटेज दिखे 2 जीरो ख़त्म करे गुणा करके ये आया, ये कितना कम है, आप कहोगे 120 कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं 13वां में। अब देखो ये भी वही है, लेकिन ये परसेंटेज में पूछ ले आपका कितना कम है, x% कम है, ठीक है, आपका हमें परसेंटेज निकालना है। देखो ये जो है परसेंटेज से 2 जीरो ख़त्म, 42 दूनी कितना हो गया भैया 84 हो गया, ठीक है, ये परसेंटेज से 2 जीरो ख़त्म, और 53 चौक देखो 4 3 12 हो गया, और 4 पंजे 20 और 20 और 1 21 हो गया, ठीक है, 20 और 1 कितना हो गया भैया 21, ये हो गया 212। अब ये कितना कम है 212 से, आप कहोगे भैया घटा लो, 12 में से 4 गए तो भैया कितना बचेगा, ये बचा 8, और ये हो गया भैया 20 में 12.5 यानी 128 कम है, ठीक है, किससे है 212 से, किससे है भैया, किससे कम है 212 से, ठीक है, 212 से कम है,
ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 की गुणा करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी 128/212 गुना 100। अब देखो यहीं पे खेला चालू हो जाएगा। कुछ लोग कैलकुलेशन में क्या करेंगे, अब भैया गुणा भाग, अब देखो करना कैसे है। अब आप ये देखिए इस 2 से कितनी बार जा रहा है। यहाँ से अगर हम एक मोटा मोटा आइडिया लगाएं भैया, ये तो ऊपर 128 है, अगर हम ये वाली एक जीरो इधर ले आए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये वाली यहाँ से एक जीरो इधर ले आए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना भी है। ये वाली एक जीरो यहाँ पर हमने पहुँचा दी, ठीक है। ये कितना हो गया, 1280 हो गया, और ये 212 है। यानी ये लगभग 2 छिक्का कितना हो जाएगा, 12, लगभग 6 बार जाएगा। यानी 60% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए जो भैया 6 बार जाएगा लगभग एक जीरो ये है, यानी 60% जाएगा अप्रोक्स में, 60% के आसपास जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी, आप कहोगे बिल्कुल नहीं पड़ी, ठीक है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन में हमें करना है। अब आगे बात करें भैया 400 का 25%, ठीक है। यहाँ से देखोगे भैया सीधा परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 25 चौका 100 हो चुका है, 25 चौका 100 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और 4 पंजे 20, 204 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया भैया, 204 हो गया। अब इससे x% कम है, देखिए इससे कितना कम है, आप कहोगे यहाँ से कितना कम है, 104 कम है। किससे है भैया, 200 से ही तो कम है, 200 से 204 से ही तो कम है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो भैया अब हम देखें ये वाली यहाँ की एक जीरो, इस 100 की एक जीरो की गुणा अगर हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये वाली जीरो एक हमने यहाँ से इसमें गुणा कर दी, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो ये जीरो बढ़ जाएगी। अब इसे देखो ये कि 204 से कितनी बार जाएगा, लगभग 5, ठीक है। ये लगभग कितनी बार जा रहा है, आप कहोगे भैया 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 और 4 पंजे 20, यानी लगभग 50% के आसपास जा रहा, ठीक है। यानी अगर हम देखें ये लगभग 50 पर 5 के चला जाएगा, 2 पंजे 10 और एक जीरो है, यानी लगभग 50% के व्यास हमारा वैल्यू आने वाला है, ठीक है। बामन आएगा, बामन तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप देखो करके देख लो, देखो जी अगर हम देखें 10400 और हम 204 से भाग करते हैं तो देखो 5 बार गया, 2 पंजे 10 और 4 पंजे 20, तो ये होगा 1020 हो गया, ये 20 आया, ठीक है। अब देखो 200 हो गया, ये 204 है, जीरो बड़ा हो गए तभी तो 2000 होगा, ठीक है। तो देखो ये 50% के आसपास ही जा रहा है। चलिए भैया आगे करें, 15% की बात करें हम, 15% पर अगर हम चलें, यदि 450 का 20%, ठीक है, परसेंटेज हटाओ, 2 जीरो काट दो, ठीक है, 45 दूनी कितना हो गया भैया, 90 हो गया, ठीक है। और 560 के 40%, ठीक है, 560 परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो खत्म कर दो सीधा सीधा, और 4 से करोगे तो 4 से 24 हो गया, और 4 पंजे 20 हो गया, और 20 और 2 22 हो गया, यानी 224 हो गया ये, ठीक है। इससे x% कम है, इससे कितना कम है, आप कहोगे भैया देखो घटा लो, ये हो गया 4 और 9 गए इसमें से, तो भैया 2 गए 7, यानी हो गया 13, ठीक है, यानी 134। और ये किससे कम है, 224 से। कितना, देखिए 134 कम है 224 से, परसेंटेज लगा दो, 100 की गुणा कर दो परसेंटेज के लिए, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन पहुंचाओ अप्रोक्स में पहुंचाने के लिए अगर हम देखें यहाँ पर भैया यही वाला काम करो, ये वाली 2 जीरो 1 जीरो यहाँ पर धर के देखें हम। अब देखो ये 200 से ही से 200 मानो एक बार, 200 से 2 छिक्का 12, ठीक है, 2 छिक्का 12 और 24 पंजे 24 का जो अगर हम 24 पंजे 120 देखें, ठीक है, और 120 देखें और ये कितना पहुंच जाएगा, 146 पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो 2 छिक्का 12 और 24 छिक्का कितना होता है, 146, 1200 1300 1340 बैठेगा, यानी ये 60 लगभग 60% से तो कम बैठेगा भैया, ये ज़्यादा पहुंच रहा है, 60% से थोड़ा सा कम ऑप्शन को इसमें है। आप देखो भर जरा भाई 200 मानो, इसे 200 और 24 को अलग मानो, 200 से ये कितना गया, 2 छिक्का 12, यानी 1200 सीधा सीधा पहुंच गया, ठीक है। अब देखो इस 24 से देखो, 24 से 6 बार देखो, 24 छिक्का कितना हो गया, 146 हो गया, 146 हो गया, मतलब लगभग ये कितना हो गया, 1340,
ये 40 है और वो 46 बैठा है, यानी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, ठीक है। यानी 60% से थोड़ा सा कम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 59.82। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एक अगली वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो कैसी लगी आपको, कैलकुलेशन कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हम धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे बिल्कुल, और कैलकुलेशन को आपको ऐसा बनाना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है।